प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा BA द्वितीय वर्ष विषय राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र द्वितीय प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के अंतर्गत आज के हमारे अध्ययन का टॉपिक है ब्रिटिश संविधान में अभिसमय या वैधानिक परंपराएं। ब्रिटिश संविधान एक विकसित और अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है और उसमें अभिसमय एक प्रमुख विशेषता या विलक्षण ब्रिटिश संविधान का है। तो आज हम अभिसमय के अर्थ, अभिसमय के विभिन्न लक्षण, अभिसमय और कानून में अंतर क्या है, अभिसमय और कानून कैसे परस्पर संबंधित हैं, अभिसमयों का वर्गीकरण, इनके बारे में इस कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभिसमय है क्या। अभिसमय वो परंपराएं, वो रीति रिवाज हैं जिनको ब्रिटिश राजनीतिक नेतृत्व और वहाँ की जनता स्वीकार करती है। वो कानून नहीं होते हुए भी कानून से कम नहीं है, उनकी भूमिका है वो कानून के समकक्ष है। प्रोफेसर डाइसी ने भी कहा है, अभिसमय संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश हैं। संविधान के अभिसमय वे रीति रिवाज अथवा समझौते हैं जिनके अनुसार पूर्ण प्रभुत्व संपन्न विधानमंडल के विभिन्न अंगों को अपने विवेकाधीन अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वे सम्राट के परमाधिकार हों या पार्लियामेंट या संसद के विशेषाधिकार। प्रोफेसर ओग ने भी अभिसमय को परिभाषित करते हुए लिखा है, अभिसमय उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। यानी डाइस ने नैतिकता के नियमों के संदर्भ में देखा है और प्रोफेसर ओग ने उन्हें उन समझौतों या आदतों प्रथाओं से मिलकर देखा है जिनकी भूमिका कानून के समकक्ष या बराबर हो जाती है। अगर दूसरी बात करें तो अभिसमय के लक्षण क्या हैं, हम कैसे पहचानें उनको। हम तीन आधार पर अभिसमय या वैधानिक परंपराओं के लक्षणों की चर्चा करेंगे। पहला है अभिसमय के स्रोत। अभिसमय के स्रोत क्या है? अगर हम स्रोत की दृष्टि से देखें तो कानून का स्रोत विधानमंडल होता है, लेकिन अभिसमय का स्रोत विधानमंडल नहीं है, उन्हें किसी संस्था ने बनाया नहीं है। वो लोकमत या जनमत और मान्यताओं, रीति रिवाजों से निकल करके आते हैं। अगर अभिसमय के पालन के आधार पर देखें तो अभिसमय का पालन लोग स्वेच्छा से करते हैं, जन सहमति से करते हैं, लोकतंत्र के आदर और सम्मान के लिए करते हैं, पारस्परिक रीति रिवाजों को निभाने के पूर्ण करने के लिए अभिसमय का प्रयोग करते हैं। तीसरा लक्षण है अभिसमय की भूमिका है वो कानून के समान है, कानून को मजबूत करने वाले हैं, कानून को जो कोई कमी रह गई है उसको अभिसमय वहां पूर्ण कर देते हैं। तो ये तीन प्रमुख लक्षण है। अभिसमय की स्रोत की दृष्टि से देखें तो जनमत, वहां की परंपराएं, रीति रिवाज हैं, कोई विधानमंडल नहीं है। अभिसमय की पालन के आधार पर देखें तो अभिसमय का पालन लोग स्वेच्छा से करते हैं, किसी भय के आधार पर नहीं करते, कोई दंड नहीं दिया जा सकता उनको पालन नहीं करने के आधार पर। और कानून जैसी भूमिका की दृष्टि से देखें तो अभिसमय कानून जैसी ही भूमिका निभा रहे हैं। जो कमी कानून पूरी नहीं कर पाता है उनको वहां ब्रिटिश से राजनीतिक व्यवस्था में अभिसमय पूरा कर देते हैं। कानून और अभिसमय में भेद क्या है? अगर हम देखें इनमें अंतर क्या है, भेद क्या है, तो पहला निर्माण के आधार पर कह सकते हैं कानूनों का निर्माण वहां की संसद और विधानमंडल द्वारा किया जाता है और उसका पालन एक रूप से अनिवार्य होता है। लेकिन अभिसमय का निर्माण रीति रिवाजों, परंपराओं और आदर्शों के आधार पर हुआ है, किसी विधान निर्मात्री संस्था द्वारा नहीं किया गया है। निश्चितता की दृष्टि से देखें तो कानून का स्वरूप है वो निश्चित है, जबकि अभिसमय का स्वरूप समय और रीति रिवाजों के अनुसार बदलता रहता है, परंपराओं के अनुसार बदलता रहता है, उनमें समय के सापेक्ष परिवर्तन आ जाता है। तो अभिसमय कोई निश्चित नहीं रह पाते हैं। तीसरा, हम पालन की अनिवार्यता के आधार पर देखें तो कानूनों का पालन करना अनिवार्य होता है।
और अगर कोई उल्लंघन करता है, कानून का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध उसको सजा दी जाती है, उसको दंड दिया जाता है। लेकिन अभिसमय की पालन की अनिवार्यता लागू नहीं होती है। अभिसमय का पालन स्वेच्छा के आधार पर किया जाता है, अपने मन से किया जाता है, अपने परंपराओं रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए किया जाता है। अभिसमय के पालन नहीं करने के लिए किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। अभिसमय और कानून परस्पर पूरक हैं। यूं कह लें कि अभिसमय और कानून परस्पर पूरक हैं। ये काफी हद तक ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सही है। जो कमी कानून के लागू करने में या कानून बनाते समय रह गई है, उनको वहां के अभिसमय पूर्ण कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान और राजनीतिक व्यवस्था में अभिसमय और कानून परस्पर पूरक की भूमिका निभाते हैं, एक दूसरे के सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। अभिसमयों का वर्गीकरण या अभिसमय के प्रकार क्या है? अगर ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में हम देखें तो अभिसमय 3 वर्गीकरण किए जा सकते हैं। राजपद या वहां सम्राट से संबंधित अभिसमय और परंपराएं हैं। दूसरा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल से जुड़ी परंपराएं, रीति रिवाज और अभिसमय हैं। और तीसरा है विधायी प्रक्रिया व संसद के दोनों सदनों से संबंधित अभिसमय, परंपराएं और रीति रिवाज हैं। ये 3 प्रकार का वर्गीकरण है। अगर राजपद से संबंधित अभिसमयों के बारे में हम देखें तो राजा अपने मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करता है। ये कोई कानून का विषय नहीं है, ये अभिसमय का विषय है। सम्राट लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। ये भी अभिसमय का विषय है, परंपरा का विषय है। ब्रिटिश संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अभिसमय के आधार पर सम्राट या राजा मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। ये परंपरा बनी हुई है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा, राजा नहीं करेगा। सिद्धांत में राजा को अधिकार प्राप्त है कि वे लोक सदन को भंग कर दे, लेकिन यह परंपरा स्थापित हो गई है कि राजा अपने इस अधिकार का प्रयोग यानी लोकप्रिय सदन को भंग करने का प्रयोग प्रधानमंत्री की परामर्श या सलाह से करता है। और अगला है पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। ये सभी विषय राजपद से जुड़े हुए अभिसमय हैं, परंपराएं हैं। अगर मंत्रिमंडल से जुड़े अभिसमयों को हम देखें तो अभिसमय के अनुसार सम्राट के मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद के किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पराजित हो जाने पर मंत्रिमंडल या तो त्यागपत्र दे या प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श दे कि उसके द्वारा लोक सदन को विघटित कर दिया गया है। तीसरा, अभिसमय के अनुसार ही किसी कम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लोक सदन में पराजित हो जाने पर मंत्रिमंडल के लिए पद त्याग करना आवश्यक नहीं है। यह भी अभिसमय या परंपरा ही है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोक सदन किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो भी समस्त या संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अपने ही राजनीतिक दल में से लेता है और अपने सहयोगियों के चुनाव में प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। विधायी प्रक्रिया और संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंधों के विषय में भी अभिसमय और परंपराएं हैं। संसद के 2 सदन होंगे, लोक सदन और लोकसभा। यह बात अभिसमय या परंपरा पर आधारित है। सम्राट वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन अवश्य ही बुलाए और संसद के प्रथम अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन के बीच 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। यह बात भी अभिसमय और परंपरा पर आधारित है। लोक सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष के संबंध में यह परंपरा है कि अध्यक्ष पद के लिए खड़े होने के पूर्व उसे अपने राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देनी चाहिए। निर्वाचन से पूर्व लोक सदन का अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया जाता है और वह जब तक चाहे लोक सदन का अध्यक्ष रह सकता है। यह भी अभिसमय और परंपरा का विषय है। प्रत्येक विधेयक में 3 वाचन हो चुकने के बाद ही उस पर सदन में मतदान हो सकता है। यह भी अभिसमय और परंपरा का विषय है। जब सरकारी पक्ष की ओर से भाषण हो चुका है तब विरोधी पक्ष की ओर से एक भाषण होता है। वस्तुतः सम्राट के विरोधी पक्ष का समस्त विचार अभिसमय का ही परिणाम है। तो अभिसमय की वर्गीकरण से दृष्टि से हमने ये बातें देखी। कुछ राजपद से जुड़ी हुई हैं, कुछ मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई हैं, कुछ विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों से जुड़ी हुई है। ये वहां कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, ये वहां की परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के, और उनका पालन कानून के समान ही किया जाता है और उनका प्रभाव भी कानून के समान ही हो सकता है। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि अभिसमय ब्रिटिश संविधान का एक अद्वितीय लक्षण है, विशेषता है। जो उस संविधान में कोई कमियां रह गई है या कानून बनाते समय कमियां रह गई है, उनको पूर्ण करने का कार्य करता है। और ब्रिटिश संविधान, वहां के कानून और अभिसमय परस्पर पूरक हैं और अभिसमय समय के अनुसार संविधान को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद।